जिसमें हमने आपको कल बता दिया था डाटाबेस क्या है और डाटाबेस में क्या क्या काम होता है, रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है और डाटाबेस क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हमें डाटा तैयार करना है, आपने देखा होगा आपसे हम कहते हैं आपके जो फीस का डिपार्टमेंट जब हम देखते हैं तो उसमें क्या रहता है, आपकी फीस लिखी रहती है, उसकी डेट लिखी रहती है, आपका नेम रहता है, फादर्स नेम रहता है, मोबाइल नंबर, ये सब हम रजिस्टर में जब लिखते हैं या कंप्यूटर पे एंट्री करते हैं तो कहीं ना कहीं हम टेबल बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। तो हमें ये बताओ टेबल किस चीज से मिलकर बनी होती है। बिल्कुल, हमारी जो टेबल होती है वो हमेशा रो और कॉलम से, ये क्या है कॉलम, क्या है ये तीनों कॉलम, अगर हम बात करें ये क्या है तो ये रो है, ठीक है, ये हुए कॉलम और ये हुए रो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डाटाबेस हमेशा किससे मिलकर बना होगा, कॉलम और रो से, क्लियर है। अब क्या हुआ कि कंप्यूटर में जब हम बात करें एक्सेल की तो एक्सेल में तो हम उसको रो कॉलम बोल देते हैं, लेकिन हम एक्सेस में क्या नहीं बोलते, रो कॉलम नहीं बोलते, एक्सेस में इन्हें नया नाम दिया जाता है, रो को बोलते हैं टपल, क्या बोलते हैं टपल, और इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट, क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। ये नाम ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एमएस एक्सेस में या कहें डाटाबेस में कॉलम को क्या कहते हैं, तो एट्रीब्यूट कहते हैं, और रो को क्या कहते हैं तो टपल कहते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। अब पूछा जाएगा इसके फाउंडर कौन है, डाटाबेस के फाउंडर कौन है, तो एडगर एफ कोल्ड, कौन थे, एडगर एफ कोल्ड नाम के व्यक्ति थे जो कि किसके फाउंडर है, डाटाबेस के, ठीक है। अब हम डाटा हायरार्की में देखने वाले हैं कि डाटा की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले डाटा में क्या आता है, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, बिट, हमें पता है बिट कौन से होते हैं, 0,1, ठीक है, दो ही होते हैं, 0 होगा या 1 होगा। अब बिट के बाद क्या आता है, तो बाइट आता है, क्या आता है, बाइट। अब बाइट में क्या होता है, एक कैरेक्टर लिख जाता है, बताया ना वर्ड, एक कैरेक्टर मीन्स एक वर्ड लिख जाता है। अब हमें पता चल गया कि बिट बाइट होता है, ठीक है, सबसे छोटी यूनिट बिट, उससे बड़ी बाइट। अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा, फील्ड, क्या होगा, फील्ड, या हम यहाँ लिख सकते हैं कि बाइट बन गया मतलब एक वर्ड बन गया, क्या बन गया, वर्ड, और यहाँ लिख देंगे कैरेक्टर, बात एक ही है, क्या बन के तैयार हो गया, कैरेक्टर, यहाँ पे हमने कैरेक्टर लिख दिया। अब उसके बाद हमारे पास आएगी फील्ड, क्या है, फील्ड। अब हमेशा ध्यान रखना फील्ड जो होती है वो उसमें क्या बनता है, कॉलम में, कॉलम को क्या बोलते हैं, फील्ड। ये जो है ये क्या है, इसको फील्ड बोलेंगे, हम कहते हैं फील्ड में खेलने जाते हैं क्रिकेट, फील्ड हमेशा हमारी ऐसी रहती है कॉलम की तरीके की, तो इसको बोलते हैं फील्ड। तो हमारा डाटा जो है वो कहाँ भरा जाएगा, फील्ड में ही तो भरा जाएगा, हमारा डाटा कहाँ लिखा जाएगा, फील्ड में ही भरा जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिट के बाद वाइट आएगा, वाइट से एक कैरेक्टर बन जाएगा और कैरेक्टर कहाँ लिखा जाएगा, फील्ड में, फील्ड में। अब फील्ड में लिखने के बाद फील्ड जब हमारी ये फील्ड में डाटा लिख जाए, ये लिख जाए, सब लिख जाए तो क्या बन जाता है, रिकॉर्ड, क्या बनता है, रिकॉर्ड, क्या बनेगा, सीक्वेंस समझना, सबसे पहले डाटा बिट में गया, बिट के बाद बाइट बन गया, ठीक है, 8 बिट का कलेक्शन क्या बन गया, यहाँ लिख सकते हैं कि एक बाइट बनता कब है, 8 बिट का कलेक्शन क्या कहलाता है, बाइट कहलाता है, जिसे वर्ड बोलते हैं, सिंबल भी तो होता है, निम्बल को बीच की वो है उसको स्किप भी कर सकते हैं, बिट और डायरेक्ट बाइट, और इसके बाद कैरेक्टर्स पे आ जाते हैं। अब हम कहेंगे कि फील्ड मिलती है हमें, फील्ड में क्या करते हैं, हम डाटा को भरते हैं, जब डाटा भर जाता है तो वो क्या किसका रूप ले लेता है, रिकॉर्ड, और डाटा हमेशा काय में भरता है, रो में, देखते हो नंबर 1 नेम कॉलोनी भरते में था, इस साइड में तो चलते ही डाटा हमेशा इस साइड में भरा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि रिकॉर्ड हमेशा रो में भरा जाता है, फील्ड हमेशा कॉलम में होती है, फील्ड मतलब ये एरिया डिवाइड कर देता है, इसीलिए उसको फील्ड कहते हैं। और रिकॉर्ड बन गया, रिकॉर्ड से क्या बनती है, फाइल बनती है, फाइल, क्या बनेगा, फाइल। अब हमने कहा कि जब हमने रॉ कॉलम में पूरा डाटा भर दिया, इसमें मान लीजिए यहाँ हमने कहा यहाँ 1 2 3 ये डाटा हो गया, यहाँ हमने नेम का कर दिया, यहाँ हमने फादर नेम का कर दिया, तो यहाँ हमने लिखा राम सीता, यहाँ हमने दिया रमेश,
महेश। तो इस टाइप से हमने ये क्या बनाया, पहले तो हमने फील्ड को सॉरी उसको तैयार किया फील्ड को, फिर हमने रिकॉर्ड भरा, ठीक है, फील्ड के बाद रिकॉर्ड भरा। अब ये जो पूरा टेबल तैयार हुआ इसको क्या बोलेंगे, फाइल। क्या बोलेंगे, हमने मान लीजिए एक पेज लिया उसमें डाटा दिया, 2 पेज लिए उसमें डाटा दिया, 3, ऐसे हमने 4-5 पेज जैसे सेव करेंगे तो वो किसका रूप ले लेते हैं, फाइल का। फाइल को, और फाइल को ही क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारा डाटा का एक हेल्थी सेट तैयार होता है तो सबसे पहले बिट को लेता है, फिर बाइट को, फिर कैरेक्टर, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल, और फाइल के कलेक्शन। अब हमारे पास एक डॉक्यूमेंट नहीं है, एक डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट, 3 डॉक्यूमेंट, अब फाइल के कई सारे क्या बन गए, डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के कलेक्शन को क्या कह देंगे, डाटाबेस। क्या बोलेंगे, डाटाबेस। डाटाबेस। तो हमें समझ आ गया कि डाटाबेस कब तैयार होगा, कलेक्शन ऑफ ऑफ डाटाबेस। डाटा यहाँ है कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इक्वल टू डाटाबेस। क्लियर हुआ इतना, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन नहीं। पीपीसीटी में कई बार इस फॉर्मेट से क्वेश्चन बने हैं कि इसकी सीरीज लगाओ, बिट, बाइट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, ये लाइन से याद करने पड़ेंगे। आगे पीछे याद हुए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। या तो वो बढ़ते क्रम में पूछेंगे या घटते क्रम में पूछेंगे, दोनों में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, करो।